क्या बात है भाई, घर पे मेहमान आया है, ये तो कोई तरीका नहीं है वेलकम करने का। ओए रणधीर, आज पहली बार इस घर की दहलीज को लांग कर आया है। आजा आजा। आमदी, मैंने कसम तो खाई थी कि कभी इस दहलीज को लाऊंगा नहीं। बहुत नफरत करके देख ली मद्दी, लेकिन उससे क्या हासिल हुआ? मैंने दूसरों को दुखी किया और खुद भी दुखी रहा। लेकिन अब नहीं, बस इसलिए सोचा कि नफरत की शुरुआत मैंने की थी और अब मोहब्बत की शुरुआत मुझे ही करनी होगी। 6 महीने 4 दिन हो गए, कुछ हिसाब भी रखा है तुमने? पापा, I'm sorry. I'm really sorry, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पापा। नहीं बेटा, बेटियां बाप के पाँव नहीं छूती, उनकी जगह तो बाप के दिल में होती है। और देख, मेरा दिल कितना खाली है तेरे बगैर। I love you, पापा। I love you so much, पापा। I love you too. और मैं चाहता हूं कि दुनिया की हर खुशी तुझे मिले। मेरा मतलब है हर खुशी, समय भी। समय इधर। I'm sorry. प्लीज आप I'm sorry. मुझे प्लीज माफ कर दीजिए फॉर एवरीथिंग, प्लीज। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ओए रणधीर, मैंने क्या जुर्म किया है मेरे दोस्त? यार के गले नहीं लगेगा। या मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि रणधीर अंकल कह कुछ रहे हैं, पर इनके कहे हर लफ्ज का मतलब कुछ और है। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? असली बेटा, अच्छा बेटा, चलता हूँ। पापा, आज आप, मम्मी और बीजी रात को खाना खाने क्यों नहीं आते? पापा प्लीज, we should celebrate this day. This is the happiest day of my life, पापा। Please come now. हाँ रस्ती बेटा, बहुत अच्छा आइडिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समय चाहता है कि हम यहाँ डिनर करें। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका अपना घर है। यू वेलकम, प्लीज कम। आई बी रियली हैप्पी। मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। We'll definitely come. आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी, पापा। हाँ। हाँ। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। ये एक ठंडी हवा का झोंका है या तूफान के आने से पहले की खामोशी। दुल्हन की तरह तू फिर से सजेगी, बस तुझे वापस पाने की देर है। और अब
अब तो देर भी नहीं है। But isn't it a miracle, समय? हम मुंबई से यहाँ आए, सब कुछ ठीक ठाक करके, और पापा ने हमें माफ कर दिया। हमारी लाइफ की सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो गई। सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो गई, बहुत ही आसानी से। क्या हुआ समय? तुम खुश नहीं हो? तुम खुश नहीं हो कि पापा ने हमें माफ कर दिया? इसी बात से तो हम दोनों टेंस रहते थे ना। यही तो सपना देखा था हमने कि सब कुछ ठीक हो जाए, पापा हमें माफ कर दे। फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है रस्टी। There's no problem. I'm really happy. I'm very happy for you. But I don't understand. It doesn't make sense. तुम कहती थी अंकल की इज्जत है, वो ये सब वापस छीनना चाहते हैं, वो कभी हमें माफ नहीं करेंगे। फिर why? Out of the blue. How? Yeah, you're right. In fact, मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। लेकिन जानते हो, मैंने बाबूजी से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने पापा को मोहिनी मॉम के बारे में सब कुछ सच-सच बता दिया। बस उनकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। उन्हें यकीन हो गया होगा कि हम दोनों का कोई कसूर नहीं। और तुम्हें मालूम है, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो पापा तुम्हें देखने आना चाहते थे। इतना मत सोचो, मेरे पापा बहुत सीधे साधे इंसान हैं। और इस एक पल में उन्होंने हमें माफ कर दिया। और सोचो, इस एक पल के लिए उन्होंने कितनी तैयारी की होगी, कितना मिस किया होगा मुझे। दीदी, मैं आपको इतनी बार तो कह चुका, मैं समय और रिश्ते को मिलकर आ रहा हूँ। मैंने उनको माफ कर दिया। और आज शाम को 7 बजे हम लोग उनके यहाँ डिनर पे जा रहे हैं, तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। ऐसी बात नहीं है पुत्र। मेरे कानों को यकीन ही नहीं होता कि तुमने रस्टी को सचमुच माफ कर दिया है। चलो, अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे दिल से रस्टी के लिए सारी नफरत दूर हो गई। बीजी, नफरत से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, और मेरी उम्र रिश्ते संवारने की है, बिगाड़ने की नहीं। और आफ्टर ऑल बीजी, वो दोनों हमारे बच्चे हैं। सच कहा तुमने। वाहिगुरु तुम्हें हर खुशी दे। अब बस वाहिगुरु से यही प्रार्थना है। अच्छा बीजी, मुझे काम पे देरी हो रही, मैं शाम को 7 बजे आप दोनों को लेने आऊँगा। ठीक है। ओके। भाई तो मैं भूल ही गया। Sorry. Please. साइमन, रास्ते में क्यों आ रहे हो? मदन सर ने मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं कुकिंग में आप दोनों की मदद करूं। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ओके ओके। साइमन, तुम हमारी मदद करना चाहते हो? नहीं, ऑफ कोर्स, क्या करना है। ये मेरी सैलरी तो मुझे मिल चुकी है। रियली? मार्केट जाओ, रात के लिए मिठाई लेकर आओ। गो। अरे लेकिन मदन सर ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ रहकर कुकिंग में। साइमन!
भाग के कहाँ जाओगी बुलबुल? मथुरा, अरे भाई जल्दी करो। आ रही हूँ। बीजी कहाँ है? बीजी, ये तो तुम्हारे से भी ज्यादा टाइम लेती है तैयार होने में। बीजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सोच समझ कर जवाब देना। चलो सोच समझ कर जवाब दे देंगे, पूछो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या क्यों कर रहा हूँ? ये सूट क्यों पहना है, टाई क्यों पहनी? अरे भाई अपनी बेटी के यहाँ जा रहे हैं डिनर पे, कम ऑन। मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दीजिए। क्या करने जा रहे हैं? आपका इरादा क्या है? क्या इरादा? तुम ही बता दो ना। अगर तुम्हें अपनी पति की हर बात झूठ लगती है तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा था, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? देखो मथुरा, अगर एक ही सवाल तुम बार बार पूछोगी तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ मी? अगर कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में मैंने कुछ पूछ लिया तो इसमें गलती क्या है? कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारे पूछने के अंदाज में। मेरा अंदाज बिल्कुल ठीक है, पर लगता है आपके इरादे सही नहीं है। Oh, not again, मथुरा, come on, please. चिल्लाइए मत, शांत हो जाइए। हद। चिल्लाने की जरूरत नहीं, गुस्सा हड़बड़ाहट की निशानी होती है। क्या बात है रंधी? हाँ, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं बीजी, वो 25 साल हो गए शादी, फिर भी ये सूट क्यों पहना है, टाई मैचिंग नहीं है। देखो तो, टाई तो मैच कर रहा है। अगर मैं भी मैच कर रही होती तो क्या प्रॉब्लम है? अपनी बेटी के यहाँ तो जा रहे हैं। आइए चलिए, देर हो रही, आइए आओ। रेड। मिसेस खुराना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप रेड पहनकर इतनी खूबसूरत लगेंगी तो मैं कभी आपको किसी और के सामने नहीं जाने दूंगा। बाहों में कैद करके यहीं बंद कर दूंगा। मुझे लगता है हमें प्रोफेशनल पार्टी ऑर्गेनाइजर्स बन जाना चाहिए। आज का मेन्यू तैयार है, सारी तैयारियां होंगी, हम दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं और इसी खुशी में पार्टी शुरू होने से पहले हमें अपना एक प्राइवेट छोटा सा सेलिब्रेशन करना चाहिए। सेलिब्रेशन? कैसा सेलिब्रेशन? बीवी, वेट एंड वॉच। सेलिब्रेशन के लिए कॉन्याक। तुम पागल हो? मैं शराब नहीं पीती। तुम पागल हो? तुमने वेद नहीं पढ़े हैं? हमारे वेदों में लिखा है कॉन्याक शराब नहीं होती है। यार राइट, लेकिन मुझे लगता है कोन्याक शराब होती है और मैं शराब नहीं पीती। This one is for me and this is for my queen. अरे मैंने कहा ना मैं शराब नहीं पीती, मेरे लिए क्यों बनाया? जितना मना करोगे उतना बड़ा पैक बनाना। और डालो। ओके। नहीं पीऊंगी। हर ना की सजा और बड़ा पैक। तुम्हें जितना डालना है डाल लो, मैं शराब नहीं पीऊंगी। तुम बेकार में डरती हो, मैं दिखाता हूँ। 1 2 3। देखा, कुछ नहीं हुआ। अब आप जल्दी से एक अच्छी बच्ची की तरह ये अपना सुपर पैक पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा एक सेकंड पकड़ो। देखो वेदों में ये भी लिखा है कि कॉन्याक पीने से कंप्लेक्शन जो है वो ग्लो करता है और बाल जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और एज अ बोनस जब आप अपना सुपर बैग पियेंगी तो मैं उसके साथ आपके लिए आपके फेवरेट स्टार्टर्स बनाऊंगा, the ones that you really like. You know this? मुझे पता है तुम्हारे स्टार्टर्स क्या है, मुझे नहीं चाहिए। Rusty, how can you? Just because मैं दुनिया का सबसे अच्छा किसर हूँ उसका मतलब ये नहीं है तुम हर वक्त मुझसे किस डिमांड करोगी। और just because हमारी केसेस बहुत ही पैशनेट और बहुत ही अच्छी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है तुम हर वक्त मुझसे किस डिमांड करोगी। This is really bad. स्टार्टर से मेरा मतलब था चिप्स और पीनट्स और तुम मुझे एक्सप्लॉइट कर रही हो। Very bad, Mrs. Rusty खुराना, very bad.
रस्टी, रस्टी बेटा, बाहर आओ। कहाँ हो तुम? सब लोग आने वाले हैं भाई। बाबूजी, बाबूजी आ गए। कहाँ फेंकूं? बाबूजी। रस्टी बेटा, जी बाबूजी। रस्टी बेटा, यहाँ खड़ी क्या कर रही है तू? अब चलो, बीजी रणधीर सब आने वाले होंगे। समय कहाँ है? वो तो आउट हो गया। आउट हो गया मतलब? बाहर आउट। बाहर? मुझे तो दिखा नहीं वो। समय, समय बेटा। आउट, आउट हो गया। ये होते हैं पीनट्स और हाँ, ये होते हैं पीनट्स और ये होते हैं स्टफ। What's so funny? समय, रस्टी? समय। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे।